नमस्कार। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना, मातृशक्ति हित जगह है हमारी कामना। समाज में ऐसे कुछ लोग काम करते हैं। उससे ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ कि विदेश से आई हुई एक गोरी शोलापुर में हमें मिली, कैसे मिली, कहाँ मिली, वो क्या करती है, उससे जानते हैं, उससे जानकारी लेते हैं। विनती मैम आज हमारे साथ है। मैं बहुत कुछ उनसे बातें करने वाली हूँ। हालांकि ये इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में हो रहा है पहली बार। हम महाराष्ट्रियन है, शोलापुर में रहते हैं, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मराठी भाषा में बात होती है। लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आप यूएस से आए हो, अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा कुछ बोल नहीं सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी हिंदी में बात करने की। इतना फ्लुएंटली नहीं आता, पहले से ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ मेरे से बात करते वक्त गलती हो गई तो ये पहला प्रयत्न है हमारा हिंदी में बात करने का, इंटरव्यू लेने का। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज इनको जानने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए। आइए मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपसे बहुत कुछ सुनना है, क्योंकि आपको जब मैंने देखा था माहेश्वरी समाज के कार्यक्रम में और सुना था तो मैं बहुत मोहित हो गई थी। और आपने जो बात कही थी, बाल सत्संग केंद्र चलाते हो और आप विदेश से आए हो, तो मुझे पहले से ही अंग्रेज़ी का बहुत शौक़ है बात करने का। लेकिन मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ, अभी मेरे बच्चे अंग्रेज़ी सीखते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बाल सत्संग केंद्र जो है वो मेरे दिल के करीब का एक वर्ड था, क्योंकि मैं जब यंग थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तब बाल संस्कार केंद्र जो ज्ञान प्रबोधिनी की थे वो चलाती थी। मुझे मालूम है कि झोपड़पट्टियों के बच्चों को लेके उनको सिखाना और उनको कुछ संस्कार देना, वो टाइम उनके पिताजी माताजी के पास नहीं रहता, वो रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते रहते हैं। तो मुझे आपसे पहला सवाल ये करना है या आपसे ये पूछना है कि आपका बचपन कैसे गुजरा था। इसके बारे में बहुत ये हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ और हमारे सब रसिक प्रेक्षक भी सुनना चाहते हैं। ज़रूर। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी वैशाली जी की को कि उन्होंने मुझे सुयोग्य समझा कि अपने इंटरव्यू पैनल में मुझे लिया और कुछ बातें जाननी चाहिए जो डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहती हूँ सभी से। तो मुझे बचपन की बात ऐसे आपने बोली, तो बचपन मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मेन पर्सन्स हैं जो सभी की लाइफ में होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो वो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है। मेरी माँ और मेरे पिता जो हैं, दोनों ही माँ बाप दोनों ही लोगों ने मुझे एक लाइफ को जीने के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हमेशा। चाहे मैं फ़ोन से इतना कनेक्ट नहीं रहती थी, यूएस में बहुत बिजी रहता था चीज़ें, पर मैनी टाइम्स मतलब मैं कॉल वगैरह नहीं कर पाती थी, पर स्टिल मुझे ऐसा मतलब जो मैं बोलूँगी कि मेरे जैसे ब्लड में बह रहे हैं मम्मी पापा का जो संस्कार, तो वो मैं फील करती हूँ। जो उन्होंने किया ज़िंदगी भर लाइफ टाइम, तो उसको मैंने बहुत हर समय हर घड़ी वो जो संस्कार हैं जो देखा है मैंने, उनको कैसे बड़ों से बात करते हैं, कैसे अपने पेरेंट्स इन लॉज के साथ मम्मी ने रहती थी और कैसे उन्होंने जॉब के साथ बच्चों के साथ रही, कैसे पूरा घर अच्छे से मैनेज किया, कैसे रीति रिवाज निभाते हुए जॉब करती रहीं और बच्चों को पढ़ाई भी कराती थी, घर के काम भी करती। तो ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा, तो मुझे ये समझ में तो आ गया था कि कितना भी मेहनत कर लो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैंने अपने माँ बाप से बस यही सीखा है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, दिस इज़ द वन थिंग। एंड दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि मेरी मम्मी ने कभी मुझसे कहा था कि कोई भी काम जो अच्छा है उसे करने से पहले बिल्कुल मत सोचना, और जो काम, क्योंकि अपने दिमाग में समझ में आ जाता है क्या अच्छा और क्या गलत है, तो अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको करने से पहले हमें सोचना ही नहीं चाहिए, उसे कर देना चाहिए। क्योंकि हम एक स्टेप रखते हैं, पूरी यूनिवर्स आ जाती है आपका सहयोग करने के लिए, क्योंकि भगवान भी वही चाहता है। तो वो अच्छा काम जो मन में आया है ना, वो खुद का नहीं होता, वो भगवान का मैसेज होता है, एंड इट्स अवर ड्यूटी टू डू इट। ये हमें करना ही पड़ेगा, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भगवान का मैसेज है अच्छा काम। और जो ख़राब काम है उसको बिल्कुल नहीं करना है, उसको करने से पहले 100 बार सोचना है, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव लाइफ जीनी है और अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना है। तो मैंने बचपन से अगर मेरी लाइफ में थोड़ा सा एक पॉइंट पे शायद 11th-12th में जाकर मुझे सत्संग मिल गया। मैं बहुत लकी बोलूँगी वो मोमेंट जिस समय मैंने सत्संग में प्रवेश किया, तो वो शायद 11th-12th का टाइम था और मैंने सत्संग ज्वाइन किया। उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन हो गई। मतलब सत्संग से पहले की लाइफ में ये था कि मुझे अपनी जीवन, लोग बोलते हैं ना कि तुम क्या करोगी आगे बढ़ जाके, इंजीनियर बनोगी, डॉक्टर बनोगी, और मतलब मेन पढ़ाई रहती है, अपना को कुछ क्लियर वो नहीं होता कि वाई वी आर लिविंग, हमारा जीने का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम शायद पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। बहुत लोग तो सत्संग कभी नहीं मिल पाता और वो पूरी लाइफ टाइम यही नहीं पता कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देयर लाइफ।
और वो चले जाते हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उस पर्पस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी आप आए हो तो कोई पर्पस तो होगा ना। हम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए तो इंटरव्यू लेने का पर्पस है, अगर हम इंटरव्यू की बात ही नहीं करेंगे तो हमारा तो पूरा टाइम चला जाएगा, जो मेन उद्देश्य है। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में हम आए हैं भगवान से, भगवान ने भेजा है, तो कोई एक पर्पस है। पर्पस जितनी जल्दी आ जाओ, पर्पस का ज्ञान हमें कहाँ से होगा? सत्संग से ही होगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है सत्संग बहुत ज़रूरी है, और बचपन में सत्संग जितनी जल्दी। क्यों बचपन में सत्संग ज़रूरी है? क्योंकि एक बीज लग रहा है ना, वो भूमि है। अब भूमि है, उसमें अगर आपने अपने बीज नहीं डाले अच्छे, तो बाहर के बीज आ जाएंगे, क्योंकि और लोग आ जाएंगे लाइफ में डालने के लिए। तो बेटर है आपके बच्चे आपके पास हैं, उसी समय बीज डाल दो सत्संग के, फिर देखना कैसे फल फूल सब कुछ निकलने लगेगा और वो पूरी दुनिया में जाएगा। तो बीज संस्कार के हमको बचपन में ही डाल देना चाहिए, कि वो जगह ही नहीं रहेगी बाकी ख़राब चीज़ों के आने की। और हमें अभी भी, अगर हमने नहीं पढ़े बचपन के बीज, स्टिल हमारे पास टाइम है, वो संस्कार, वो जगह मिलेगी। वो भगवान राम 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 राम, हमारे घर में, हमारे यहाँ तो सत्संग में राम राम बोलते हैं। जो भी नाम आप परमात्मा का लेते हो वो लो, और उससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपके ख़राब बीज अंदर आ गए हैं वो बाहर चले जाएंगे, और सत्संग के अच्छे बीज अंदर चले जाएंगे। तो वो हमें ये चीज़ तो करनी है, इसी से हम अपने जीवन का उद्देश्य पा पाएंगे। तो मैंने लाइफ में मेरा ये रहा, और फाइटिंग, थोड़ा सा जिद्दी एटीट्यूड तो था, थोड़ा सा तो मुझे लगता है होना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है समाज कहे कि अरे ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली हमेशा ही कहेगा, क्योंकि वो चीज़ अगर नहीं है सामने तो समाज तो यही बोलेगा ना कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना, ये क्या करने निकले हो, पहला चीज़ यही आएगी। तो आप उनकी मत सुनो। आपको जैसे मैंने बोला कि अंदर से अच्छा काम है, परमात्मा ने कहा है, तो किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा ये काम करना है कि नहीं करना है, बस अंदर से आवाज़ जो आए उसको सुनना है। और उसके बाद जो लोग मना कर रहे थे वो तुम्हारे संग हो जाएंगे, ये आपको देखोगे। एंड यू नीड टू बी जस्ट अ विटनेस, आपको केवल विटनेस बनना है। एक्चुअली काम वही करने वाला है परमात्मा, जिसका काम है वो करवाया जाएगा आपसे। तो ये सब महसूस करने लग जाते हैं हम, जैसे जैसे हम हर चीज़ में भगवान को देखने लग जाते हैं, तो वैसे वैसे हर चीज़ में आपके साथ, आपके द्वारा जो काम हो रहा है आप ये महसूस करोगे। और जितना ज़्यादा भगवान का गुण, आज की डेट में लोगों को भगवान की बात करने में शर्म आने लग गई है। बल्कि भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो भगवान इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिवर्स है, भगवान एक इम्पॉर्टेंट है ना, वो अस्तित्व को, उसको हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, ये सब ना देख के हम लोग बस और सारी चीज़ों में बिज़ी हो गए, रेस में रन करने के लिए। तो उसको वो सब चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी, लेकिन अपने मूल मंत्र जो है, जो हमारी जीवन का जो मेन उद्देश्य है, उस पर तो फोकस करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारा बोला मैंने, बहुत अच्छा, ये सुनते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे संस्कार है, और जिसको शिक्षण के साथ, अगर एजुकेशन के साथ अगर संस्कार जुड़ जाते हैं तो वो समाज बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार, बड़ों का पैर छूना, ये पहले से ही संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। और आपका बचपन तो इतना अच्छा था, इतना संस्कारों से भरा था, और हर एक माता पिता अपने बच्चों को वो संस्कार देने की कोशिश करते हैं। ये हुआ आपका बचपन का। लेकिन आप एक कंपनी की मालकिन हो, हालांकि ओनर हो, आपके हस्बैंड और आप एक विदेशी कंपनी चलाते हो, तो उसके बारे में भी सुनना है हमें, वो क्या है एक्चुअली। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला। तो पहले फिर से मैं यही बोलूँगी कि वो कंपनी की मालिक वैसे तो ऑन पेपर हम हैं, पर रियलिटी में यही है कि वो भगवान चलाते हैं। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी यही बोलती हूँ, मैं उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मानती। तो मेन जो हमारी कंपनी का नाम एंथुजियास्टिक है, एंथुजियास्टिक नाम से ही उत्साह। तो ये भी मेरी मम्मी से आया, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से हमें ये कहती थी, अगर लाइफ में जीवन में उत्साह है तो आप कुछ भी कर लोगे। हार नहीं, अगर गिर भी गया ना, एक छोटा बच्चा कितनी बार गिरता है, फिर भी वो चलता है, फिर वो फिर से चढ़ने की कोशिश करता है। उसके अंदर एक ही चीज़ है, उत्साह। उसको हार का डर नहीं रहता कि अरे वो गिर गया, अब नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ नहीं होती ना। तो अगर इंसान के अंदर उत्साह का बीज डाल दिया है तो वो कभी भी हार नहीं मानेगा। तो इसीलिए हमारी कंपनी का नाम भी है एंथुजियास्टिक, और सारे लोग हमारी टीम के एंथुजियास्टिक हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं, और लोगों को हेल्प करना है। ये एक मेन मोटिव है कि हर इंसान को, हमारा मेन मोटिव ये है कि हर इंसान को, जैसे बोलते हैं कि रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ें होती हैं, तो हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान और एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, वो ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबको आना पड़ेगा, मतलब एक इंसान का काम नहीं है ये एक मिशन है कि हर इंसान, जो घर में इतनी सारी महिलाएं होती हैं, वो घर पर खाना बना के पूरी ज़िंदगी चली जाती है, कितने अप्रिशिएशन मिलता है उनको बस ये बांध दिया जाता है कि दिस इज़ द ड्यूटी,
राइट, देयर ड्यूटी है ना, और वो खुश ना, वो खुश रहती भी हैं, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी तो एक वो मिलना चाहिए कि वो खाना बना रही है, तो हो सकता है कि अगर हम एंथुसियास्टिक से ऐसा प्लेटफॉर्म हमने दिया जहाँ पर कुकिंग सेशंस होते हैं, जो यहाँ की महिलाएं जो घर में बैठे बैठे ये घर पे बैठे बैठे जूम के सेशंस लेती हैं और विदेश में जो लेडीज़ें हैं जो यूएस में हैं उनको सिखाती हैं, तो उनका जो ये प्राउड फीलिंग आई, उनको पैसे भी मिलते हैं, उसके पेमेंट भी होता है, तो उनको ये, उन्होंने जब ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने काम नहीं किया था, उनको ये समझ में आया कि अरे वो कितना वर्थ है उनका जो खाना बनाने का जो खजाना है उसके ब्लॉग्स लिखे जाते हैं एंथुसियास्टिक में, तो उनको बाहर निकाला जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। तो सेम चीज़ है बच्चों का, सेम चीज़ है बड़े बूढ़ों का। तो हमारे एंथुसियास्टिक में ग्रैंड पेरेंट्स क्लब है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सीनियर्स क्लब नहीं बोलते, हम सीनियर्स वर्ड ही यूज़ नहीं करते, हमें समझ में नहीं आता मुझे नहीं समझ में आता। तो मुझे लगता है कि सीनियर्स का क्या कोई पॉइंट नहीं, सीनियर्स लगता है सीनियर सिटीज़न, उनका काम खत्म, अभी वो हम लोग अलग लोग हैं और सीनियर्स अलग लोग हैं, उनकी दुनिया अलग है, पर ऐसा नहीं है ना, वो हम फॉलो करते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो हम पूरी दुनिया क्या है, हमारी फैमिली है, पूरी दुनिया। ज़रूरी थोड़ी है कि इतनी बड़ी फैमिली में हम सबको जानते हो, पर फील तो कर सकते हैं ना कि हम सबको जानते हैं। तो दिस इज़ हाउ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ हाउ एंथुसियास्टिक इज़ कि वसुधैव कुटुंबकम है, सबको सपोर्ट करना। फैमिली में सपोर्ट करने के पीछे ये थोड़ी होता है कि मुझे क्या मिलेगा, फैमिली में तो सपोर्ट है, अरे बस मेरा भाई का जॉब लग जाए, है ना, उसके पीछे ये नहीं होता मेरा भाई का जॉब लगेगा तो फिर वो मुझे कुछ करेगा, ऐसा नहीं होता ना। बच्चे का करियर बन जाए, बच्चा सुखी रहे, तो वो जैसे हम 4 लोगों की फैमिली के लिए अच्छा सोच सकते हैं अपने घर में, तो क्यों नहीं पूरी दुनिया के लिए सोच पाएँ इसी तरीके से। फैमिली बड़ी कर दो अपनी, तो ये अंदर से कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा जब आप दूसरे के तो हमारे यहाँ बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मतलब पियानो, भरतनाट्यम, हर चीज़, क्योंकि इंसान सबके अंदर इतनी सारी स्किल्स है। उर्दू की भी क्लास होती है, हिंदी की भी होती है, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, हर लैंग्वेज की क्लास होती है, हर तरीके का डांस होता है, हर तरीके की योगा सेशंस होते हैं, क्योंकि स्किल्स इनफाइनाइट हैं। तो हमारे यहाँ क्लासेस गार्डनिंग भी होती है, कुकिंग भी होती है। महाराष्ट्रियन फूड जो केवल महाराष्ट्र में ही रह गया ऐसा लगता है मुझे, जब मैं यूएस में गई तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में तो नहीं मिलता, और मुझे यहाँ घर के खाना खा के लगा कि दिस इज़ वेरी, मतलब वो मिला ही नहीं कहीं और, है ना। कितने साल थे आप वहाँ? 12 साल थी मैं वहाँ यूएस में। 12 साल यूएस में थे। तो वो फील, मतलब वही चीज़ है कि वहाँ पर हमने समझा कि कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो लोग, क्या होता है कि जब शुरू में मैं गई तो लोग आपस में क्या कहते हैं कि वहाँ का मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर ये होता है कि यार बहुत इंडिया में मिस कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ कल्चर नहीं है, तो पीपल स्टार्टेड टॉकिंग लाइक कि वो उनको पसंद नहीं आ रहा वहाँ पर ना, वहाँ रह रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा और वापस भी नहीं जा रहे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं यूएस में तो कितना अच्छा है। तो दोनों जगह, हाँ दोनों जगह ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना हम वो चीज़ों को फिक्स कर दें दोनों जगह जहाँ पे भी रह रहे हैं ना। तो इनिशिएटिव्स की कमी है जो मैंने महसूस किया। तो यूएस में इसीलिए एंथुसियास्टिक शुरू हुआ, जहाँ पर हम लोगों ने फेस्टिवल सेलिब्रेशंस शुरू किए, लोगों को जोड़ा, तो बहुत सारे लोगों को हम जोड़ पाए। हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है यूएस में, और इसीलिए हम इंडिया आए। हमारा मेन पर्पस इंडिया है कि अब इंडिया में हमें इसको बढ़ाना है। बहुत अच्छी बात है। लोग बोलते हैं कि एक मोबाइल में सारी दुनिया समा गई है। हाँ। आजकल तो हम मोबाइल लेके बैठते हैं और हमारे लोग पूछते हैं कि दोस्तों से नहीं मिलते क्या, तो हमारा जवाब ये रहता है कि सब दोस्त यही मिलते हैं, मोबाइल में ही मिलते हैं। तो आपने जो पूरा वर्ल्ड को समेटने की कोशिश की है, एक जगह लाने की, या कुछ जो फेस्टिवल्स है, जो हैप्पीनेस है, वो जो आप स्प्रेड कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो और देश हित का काम कर रहे हो। बेसिकली आप हो कहाँ से? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो कानपुर में थी, बचपन से मैंने कानपुर में ही रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मुंबई में, 15 साल से फैमिली मुंबई में। और हमारी फैमिली बिजनेस जो हमारा मतलब पेरेंटल साइड है, तो उसमें मतलब हमारा दादी का खजाना रेस्टोरेंट है। तो 6 उसके ब्रांचेस हैं मुंबई में हर जगह, और वो भी हमारी दादी के नाम से, क्योंकि मेरी दादी भी उतनी उत्साही थी जैसे मेरी मम्मी का मैं बोलूँगी। तो मेरी दादी के नाम से ही, वो दादी थी उस टाइम पर जब हमारा पहला रेस्टोरेंट था, उस टाइम पे मैं भी वहाँ पर थी थोड़े टाइम। तो दादी का खजाना रेस्टोरेंट है, और मेरे भाई वगैरह, मतलब वही एवरीथिंग, एवरीबडी इज़ वेरी एंथुसियास्टिक। बहुत अच्छी बात है। आप ये बाल सत्संग केंद्र जो चलाते हो,
हालांकि बड़ों लोगों के लिए भी आप करते हो, आप बोला कि सीनियर वर्ड्स में यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो 50-40 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों पर ही फोकस क्यों किया? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये क्वेश्चन इसलिए इतना अच्छा है कि अगर आप देखो बच्चों का जो उनके ऊपर जो बोलेंगे कचरा बोलना नहीं चाहिए, पर बच्चों के ऊपर जो कालिक जमी है ना संसार की, समाज की, वो अभी कम है। वो बहुत इजीली क्लीन हो जाती है, बस हल्का सा। दे रियली नीड अ वेरी लेस टच। उनको बोलो, मेरे सबसे पहला फिक्स मैं ये करती हूँ, मेरे बच्चों से भी अगर पूछेंगे कि आपके रियल पेरेंट्स कौन है, तो उनका इमीडिएट आंसर होगा मेरे रियल पेरेंट्स भगवान है। क्लियर, दिस इज़ वेरी क्लियर। क्योंकि पेरेंट्स को वो बोलते हैं, सोचते हैं कि ये पेरेंट्स को सब अच्छे, अगर हमने अपने आप को वो बोल दिया रियल पेरेंट, तो वो पेरेंट्स में गलतियाँ भी तो होती है ना, वी डू मिस्टेक्स राइट। तो वो मिस्टेक्स जो होती हैं वो उनको सच मान लेते हैं और वो भी वो करने लग जाते हैं। इससे अच्छा पहले ही अपना सिंपली क्लियर कर दो, भाई मैं तुम्हारी रियल पेरेंट नहीं हूँ, मैं तो बहन भाई जैसे ही हैं, बस भगवान ने रोल दिया है पेरेंट्स का, तो आई एम जस्ट बिहेविंग लाइक अ पेरेंट, बट आई एम योर सिस्टर ब्रदर, ऐसे ही है सब कुछ। क्योंकि एक ही पेरेंट है, बस एक ही रिलेशन है, वो है परमात्मा। बाकी सारे अगर मेरा और आपका रिलेशन क्या है, सिस्टर्स का रिलेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, वो मैं मानती हूँ, है ना। तो क्यों? क्योंकि मेरे लिए बस एक ही है परमात्मा, जो एक रिलेशन है। बाकी जो कुछ कनेक्शंस हैं वो सारा भगवान के थ्रू है, परमात्मा के थ्रू है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हमारे बच्चों से हमारा लगाव कम हो गया, बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने आपको दी है, ये कर्तव्य है ना आपका परमात्मा। तो एक रिलेशन जब हम मांगते हैं तो फिर भगवान से ही मांगना है। तो इसमें आसक्ति और सारी चीज़ों से सब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा ना, आपको परमात्मा की तरफ ले जाएगा। आप अपना क्यों मांगना किसी को? एक ही को एक रिश्ता निभा लेंगे तो सारे निभ जाएंगे। ये बाल सत्संग केंद्र में कौन से तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को? बाल सत्संग में हम लोगों का कैसे होता है कि हमारा आधे घंटे का मेडिटेशन सेशन होता है। और आधे घंटे का मेडिटेशन में क्या करते हैं हम, बच्चे ही पूरा पहले तो जब बच्चे आते हैं हमारे सत्संग में, तो हम सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, और उसी समय उनकी इंट्रोडक्शन में जब हमें हॉबीज़ पता चल जाती हैं, तो हॉबीज़ के बेसिस में हम उन्हें टीचर बता देते हैं कि आप डांस टीचर हैं। तो फिर वो अपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें वो ऐड कर देते हैं, आई एम अ डांस इंस्ट्रक्टर इन बाल सत्संग, ऐसे। तो वो डांस इंस्ट्रक्टर, तो उनसे क्या होता है कि डांस है, जिसकी हॉबी जो है, जिसको डांस पसंद है, जिसको आर्ट पसंद है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना कि वो इंस्ट्रक्टर बन गए, टीचर बन गए, तो उनको एक अच्छा फील होता है। तो एक तो ये है कि हम लोग पहले फर्स्ट चीज़ तो ये होती है, जब बच्चा आता है रजिस्टर होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम आवाहन मंत्र, जो ज्योति जलाते हैं, प्रॉपर दिया वगैरह लगाते हैं बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन दरी बिछाएगा, एवरीबडी। सो इट्स लाइक अ म्यूचुअल थिंग, एवरीबडी हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अवर सत्संग। तो वो सत्संग में शुरुआत में गुरु ब्रह्मा से हम शुरू करते हैं, और कुछ आवाहन मंत्र मतलब परमात्मा का आवाहन करना। तो हम परमात्मा का आवाहन करते हैं, फिर हम करते हैं, हम वंदना, एक प्रेयर है वो बोलते हैं, सारे बच्चों को अच्छे से याद है। तो वन बाय वन सबका एक हर सत्संग के दिन में एक मॉनिटर होता है, तो उनको रहता है कि आज कौन मॉनिटर है। तो मतलब वो लोग वेट करते हैं पूरे दिन, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वो पूरे दिन वेट करते हैं अपना होमवर्क वगैरह फिनिश करके, सत्संग ना मिस हो जाए। तो इनको इतना ज़्यादा क्रेज़ है। आधे घंटे का सत्संग होने के बाद वो उनकी क्लास होती है। तो जो बच्चा टीचर है उसका डे है निर्धारित कि मंडे को किसकी क्लास है, ट्यूसडे को किसकी क्लास है, एंड दैट्स हाउ वी। और अभी सत्संग केंद्र में कितने बच्चे और कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? हाँ, ये बिल्कुल। सत्संग केंद्र तो में? अभी तो मुझे आए हुए बहुत कम समय हुआ है, और इस समय तो एग्जाम्स का टाइम था, फिर भी हमारे यहाँ 30 स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और ये लोग आते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं, फील्ड ट्रिप होगी, हमारे यहाँ फील्ड ट्रिप भी होती है, आस पड़ोस में जो पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता है, बच्चों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। उनको बोलो पिकनिक है तो वो इतने एक्साइटेड, वो मेरे से पहले जाके 15 मिनट पहले ही नीचे खड़े हो गए थे कि सारे बच्चे। तो पिकनिक वगैरह भी हम करते हैं। हम लोगों ने अभी हेल्पिंग हैंड्स, नेक्स्ट संडे हम हेल्पिंग हैंड्स में जा रहे हैं। हम जो बस्ती है यहाँ पे पास में, जहाँ पे गरीब बच्चे रहते हैं, हम लोगों ने क्या किया है कि बाल सत्संग के बच्चों ने ही वीडियो बनाया है कि आपको कैसे डोनेशंस करने हैं। तो कपड़े हैं, पुराने कपड़े तय करके रख के, और ये जो खाना पीना जैसे दाल चावल, रॉ दाल चावल वगैरह है, किसी को आटा देना है तो, और टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, तो और मनी अगर किसी को देने, तो ये सारा हम डोनेशन अपने बाल सत्संग के ही ग्रुप से लेकर हम लोगों को बस्ती में जाना है। और एक हमारे जो फ्रूट वाले भैया जी हैं उनसे हमारी बात होगी, तो वो लेके जाएंगे सामान सारा, और हमारी बाल सत्संग की टीम डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
तो ये संस्कार इनको प्रैक्टिकली मज़ा आ रहा है बहुत हमें करने में। बहुत अच्छी बात है। बच्चे मन के सच्चे ऐसे बोलते हैं, बच्चे फूल जैसे होते हैं और भगवान की फरिश्ते बन के भगवान उनको अपने पास भेजता है। तो ये जो काम कर रहे हैं समाज बांधनी का जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन अध्यात्म इससे जुड़ा है, तो अध्यात्म क्या है एक्चुअली? व्हाट डेफिनेशन ऑफ अध्यात्म? तो आई थिंक मेरी बातों में अध्यात्म हर समय रहता है, जो आप फील कर सकते हो। तो उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं बोलूँगी कि अपनी लाइफ का जो मेन पर्पस है वो अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब क्या है कि अगर हम सब एक धागे में पिरोए हुए मोती हैं, हम सब, तो उस धागे को देख पाना कि हम एक ही कनेक्शन है, वो ही अध्यात्म है। तो ये हमारे गुरुजी ने डेफिनेशन हमें समझाई है। तो हम मोती के जैसे हैं सब और उस एक धागे से पिरोए हुए हैं, वो अध्यात्म का धागा है, हम लोग कनेक्टेड हैं। तो और अध्यात्म क्या है कि परमात्मा की डायरेक्शन में जाना ही है हम सबको। तो वो डायरेक्शन क्या है? भगवान के जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं। तो जितना जितना विनती है, अभी बची है विनती, जिसमें अहम होगा, जिसमें प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन विनती अगर जितनी जितनी जाती जाएगी और उसको भगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होगा। भगवान की बातें सुनते रहें, वो काम करते रहें, तो विनती तो पता नहीं कहाँ कब चली जाएगी, केवल यंत्र रह जाएगा परमात्मा का। और वही हम सबका एम होना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ को इस तरीके का बना लें कि अपना खुद का जो यहाँ का नाम है, यहाँ का जो हमारे मन में आसक्तियाँ हैं, यहाँ की जो चीज़ें, हमारी लाइफ का मेन एम ये है कि इन सब से सीखते हुए, कुछ गलत नहीं है, संसार खराब नहीं है, संसार ही तो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसी में पढ़ के हम आगे परमात्मा तक पहुँच पाएंगे। ह्यूमन बोलते हैं ना कि मनुष्य जीवन अगर नहीं मिला तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना। तो मनुष्य जीवन इज़ अ सीढ़ी, वो सीढ़ी है परमात्मा तक पहुँचने की। तो इस सीढ़ी का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास अभी भी लाइफ है ना। तो अभी तो कोरोना वायरस का कितना हुआ कि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं कि कब चली जाए। तो अब वेट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है किसी को भी, कि बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, वेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ग्रैंड पेरेंट्स ने अभी तक शुरू नहीं किया सत्संग, ध्यान, भजन, तो उनको मुझे लगता है कि कर देना चाहिए। और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। और कभी कभी भगवान, पता है, भगवान कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो आपको उस समय तो बहुत ही बढ़िया अपनी ज़मीन हो जाती है बीज डालने की, सत्संग की। तो अगर आप उस समय भगवान का नाम, किसी की कोई परेशानी बता रहा है आपको, तो उस समय आप भगवान से इंट्रोड्यूस करा दो आप, अरे भगवान पर शरण चले जाते हो, जाओ ऐसे, तो वो बीज तुरंत ही अंदर चला जाएगा। क्योंकि वो बीज, वो भूमि एकदम संसार से परेशान हो चुकी है, तो भगवान जानबूझ के ऐसा क्रिएट कर देता है माहौल। सही है। जो पुराने ओल्ड फिल्म में बताते थे कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, या हमारे यहाँ अगर कुछ दिक्कतें आती है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भगवान को हाथ जोड़ो। शाम के टाइम पे भी हम दिया जलाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि गॉड ऑलवेज विथ मी, मेरे साथ भगवान है, ये बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि मुझे तो, मैंने ऐसा बहुत बार फील किया है कि मैं भगवान से बात करती हूँ, जो एक अज्ञात शक्ति है वो रहती है मेरे साथ आजू बाजू में। अगर मैं ये जो कर रही हूँ तो वही करवा रहा है। वही मैं सांस ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ तो उसके मर्जी से ही कर रहे हैं। सिर्फ हम कठपुतली है ऐसा अगर सोचते हैं तो जो अहम ब्रह्मास्मि का जो एक वलय अपने बाजू में रहता है वो नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड या ऐसा कुछ इसमें रहते हैं, हमने तो बहुत पाठ करवा लिए, हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में या तुम्हारे बातों में अगर वो विनम्रता नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है ना। जितना विनम्र रह सकते हो उतना ही अच्छा है। ये तो आपसे जान के मुझे पता चला। आप एक कंपनी के ओनर हो या आप एक मम्मी का रोल भी निभा रहे हो, सत्संग केंद्र भी चला रहे हो, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप जो काम कर रहे हो ये मैनेज कैसे करते हो? 24 आवर्स तो इंडिया में भी है, 24 आवर्स यूएस में भी है। तो सिर्फ इतना है कि यहाँ दिन होगा तो वहाँ रात होगी, लेकिन ये सब मैनेज कैसे करते हो? टाइम मैनेजमेंट कैसा जमता है? टाइम मैनेजमेंट तो मतलब ये मैं बोलूँगी यहाँ पर भी सब लोग हैरान है और मैं भी हैरान रहती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। मैं बल्कि सुबह और दिन में भी जगती हूँ और रात में भी जगती हूँ। तो दिस मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। मेरे पेरेंट्स इन लॉज भी बड़ा ये हैरान हो गए कि ये पूरी रात यहाँ पे बैठी रहती है, क्योंकि मेरी मीटिंग्स रात भर चलती हैं। तो मैं अराउंड मतलब मॉर्निंग में ही 2-3 घंटे 8-9 बजे के जब नाश्ता वगैरह हो गया उसके बाद सोती हूँ। तो 2-3 घंटे उस टाइम पर, अभी तक ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही था। तो इट्स लाइक ए जनरल प्रोसेस, और वो पहले भी था। तो उसका मेन रीज़न क्यों है इतना आराम से मैं इतनी उत्साही क्यों रहती हूँ फिर भी कम सो के? तो उसका मेन रीज़न है मैं भगवान की बातें बहुत करती हूँ। तो मेरी लाइफ में भगवान बातें, और इवन मेरे जो कस्टमर्स है तो मैं उन्हें कस्टमर, जैसे मैंने बोला ना कुछ वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और लोग बोलेंगे क्लाइंट्स, कस्टमर्स, यू नो, बिजनेस, रेवेन्यू, और बहुत सारे बिजनेस टर्म्स, एंटरप्रेन्योर, यू आर वेरी बिग एंटरप्रेन्योर, मतलब लोग फ्रेंड्स बोलते हैं।
तो ये सारे शब्द मेरी डिक्शनरी में वास्तव में नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये मैंने इसके लिए नहीं किया, ना ही मैंने बिजनेस करने की सोची। पैसे आएंगे, वो नीड है, वो भगवान का काम है, वो कर रहे हैं। तो मेन थिंग ये है कि कस्टमर नहीं, मुझे तो फील है ना, वो फैमिली जैसा मुझे फील है। मैंने बोला आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। अगर किसी के बच्चे को कोई क्लास दी गई है और उसको पसंद नहीं आ रही है, वो बच्चे को मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे उतना कष्ट होता है कि मुझे अपने पे मुझे फील, आई कैन फील दैट माई सेल्फ हैविंग द प्रॉब्लम। तो वो एक काइंड ऑफ पेरेंट को भी यही है, अगर कोई पेरेंट को परेशानी है तो वो मुझे खुद लगता है कि यार मतलब इट्स माई ओन थिंग। तो कभी कभी यूएस में बहुत सारे हम वॉलंटियरिंग फ्री एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप इतनी सारी फ्री सेल्फलेस सर्विसेज करते हो, तो कैसे करते हो? तो मुझे यही मैंने कहा ये सेल्फलेस सर्विस कभी भी नहीं है। इट्स आई फील लाइक आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, दैट इज़ द रियलिटी। कि मुझे लगता है कि वो मेरा ही पार्ट है ना, हम सब मिलके हम साथ हैं, तो वो कनेक्शन होगा। तो फिर सेल्फलेस की कोई बात ही नहीं, यू आर डूइंग फॉर सेल्फ ओनली। दिए से दिया लगता है। हाँ, मतलब कनेक्टेड है, फील साथी हाथ बढ़ाना ऐसा बोलते हैं। और पॉजिटिव लोगों से आप बात करोगे, अगर वही है ना, आप देखोगे ना डिफरेंस की थकान कब होती है, जब आप किसी ऐसे फ्रेंड को फ़ोन कर लो जहाँ पे पूरा बुराई, गॉसिप और ये उसने ये कहा, उसने वो कहा, तो उसके बाद आपका एनर्जी लेवल क्या होता है। और जब आप ऐसे लेवल से बात करो कि भगवान की तारीफ, देखो कितना अच्छा हो गया, अरे हर दुख में। एक दिन हमारे घर पे कोई चीज़ जल गई, हमारा यहाँ पे मीटिंग चल रही थी एंड वो घी रखा गया था गैस पे और वो पूरा फायर एकदम अच्छे से, तो वो कोई फेस्टिवल का दिन भी था और मम्मी जी भी, मतलब सब लोग एकदम से परेशान रहे इतना, और मीटिंग चल रही। तो मेरे मन में उसे इमीडिएटली आया कि हवन हो गया। बिल्कुल हवन फील हुआ, कि लिटरली हवन फील हुआ, और बिल्कुल वातावरण में भी घी का खुशबू। तो मतलब हमें ये है कि अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो भगवान हर समय आपका ध्यान रखते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस का भी ध्यान रखते हैं। आपको मतलब वो ऐसा नहीं होता कि 1 मिनट में आपको ठीक कर देता है। अगर आपने कुछ गड़बड़ करा भी ना, विद इन अ मिनट यू विल बी फील रिलैक्स, क्योंकि गॉड इज़ ऑलवेज देयर। तो जितना हम जिसकी बात करेंगे हम वैसे बनते चले जाएंगे ना। तो वही है कि हम अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, भगवान की बातें करें, तो वी विल बिकम दैट। मैंने सोचा, मैंने ठान लिया और मैंने किया। ऐसा ही आपका व्यक्तित्व है। आपसे जान के, आपसे बात करके बहुत सारी एक पॉजिटिव वेव जो रहती है वो मेरे को आ रही थी, और मुझे आपसे मैं एग्री हूँ कि आप जो भी बोल रहे थे, यही विचार और यही जो एक पॉजिटिव ये जो रहता है, वेव जो रहते हैं, वो मैं समाज में देने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू जो मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यू लिए हैं, इसमें शायद दूसरी यंग लेडी आप होंगी, क्योंकि जो 40, 50, 60 के प्लस के बाद में जो लेडियाँ रहती है, तो उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाना मैं चाहती हूँ। और मुझे लोग बहुत सारी सवाल पूछते हैं, आपसे इससे क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं क्या, इतना भागदौड़ कुछ क्यों करते हो? तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि भगवान ने मुझे कुछ आदेश दिए हैं, जो वो बोलते हैं कि समाज में बहुत कुछ अच्छा है। आजकल तो कोरोना का दौर निकल के गया, उसमें से हम जिंदा है, तो भगवान की देने की उन्होंने हमें जिंदा रखा। कुछ अच्छे कर्म होंगे हमारे माताजी पिताजी के, उसके कर्मों पे हम जी रहे, हालांकि हम कुछ नहीं कर रहे, उनके पुण्य कर्मों पे हम जी रहे। तो समाज में सकारात्मक विचार देने की कोशिश मेरी है। मुझे पैसे कितने मिलते हैं, सब्सक्राइब कितने मिलते हैं, व्यूज कितने मिलते हैं, इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर आपसे आज जुड़ी हूँ तो मुझे इतना कुछ मिल रहा है आपसे, तो यही मुझे भी उतना ही मिल रहा है आपसे। मतलब मैं आपको बोलूँगी कि आप जो काम कर रही हैं, मैंने वीडियोस देखे आपके, और जो पॉजिटिविटी आप फैला रही हैं समाज में, और जो आपको परमात्मा आदेश दे रहा है, उस पर अनुसरण करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम सब वो करने लग जाए ना, तो हमारी सबकी लाइफ अच्छी हो जाए। भगवान सबका उतना ही नज़दीक है। भगवान फील, मतलब वो बोलते हैं, कोई हिंदी की कहावत है कोई, पर मैं ये बोलूँगी कि सुने बिन काना वाली जो एक कहावत है कि कान में सुनते नहीं है, पैरों के बिना चलते हैं, इस तरीके, ना ही आँखों से के बिना ही देख लेते हैं। तो भगवान आपको हमारे जैसे लोगों के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे कभी कभी, कि कभी कभी हमें भी अपने, कभी कभी हम जो बात कर रहे होते हैं वो हम नहीं कर रहे होते, वो भी भगवान बात कर रहे होते हैं और हम भी सुन रहे होते हैं। यू मे बी एबल टू फील इट, राइट? तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को बस अपने आप को पूरी तरीके से, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी अपने आप को अपनी माँ पर पूरा छोड़ देता है, उसको कुछ मतलब नहीं है, बस वैसे ही हमारा जीवन हो जाए, हम अपना एकदम अपना न्यू बॉर्न बेबी के जैसे रहें, बिल्कुल बेबी के जैसे रहें, न्यू बॉर्न बेबी के जैसे, और परमात्मा पे पूरी अपनी लाइफ छोड़ दें, फिर देखो कितना आनंद आएगा। चंद्र है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यही मुझे आपसे बात करते करते सूझा।
और मुझे लगता है कि ये दौर तो चलता रहेगा, ये इंटरव्यू ख़त्म करना अच्छा नहीं लग रहा है, इसके एपिसोड बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन टाइम की वजह से, और आपने जो इतना अनमोल टाइम मुझे दे दिया इसके लिए मैं बहुत शतशः आभारी हूँ। आपको धन्यवाद है। और ज़रूर मिलेंगे, हर टॉपिक पे बात करना अच्छा लगेगा, इसके एपिसोड भी शायद बना सकूंगी तो वो भगवान की मर्जी होंगी शायद, लेकिन आपने जो भी इतने शॉर्ट टाइम में इतना जो कुछ बताया इसके लिए बहुत शतशः आभारी हूँ। मला असं वाटतं की हा इंटरव्ह्यू जो आहे तो यासाठीच होता, हिंदी भाषेमध्ये बोलायचा हा आमचा प्रयत्न तुमच्यापर्यंत पोचवायचा प्रयत्न कसा वाटला, नक्कीच हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कॉमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका। अशाच अनेक हिऱ्या मोत्यांना घेऊन आपण नवीन नवीन विचारांसह तुम्हाला भेटत आहोत। जय श्री कृष्ण। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के।